कैसे हैं आप लोग। तो यहाँ पे देखिए हम मार्केट को देख लेते हैं कि मार्केट में हमने क्या देखा था और क्या किया। ठीक है, तो अभी अगर मैं यहाँ पे चार्ट की बात करूँ तो चार्ट में हमें एक क्या दिख रहा था, यहाँ पे अपसाइड का मोमेंटम दिख रहा था। ठीक है, चार्ट में हमें क्या दिख रहा है, एक अपसाइड का मोमेंटम दिख रहा है। तो ऐसे में क्या हुआ होगा, देखिए जो यहाँ पे भी बाहर आए होंगे कि मार्केट रिट्रेसमेंट कर रहा है, ऊपर जाने वाला है। बाहर यहाँ पे भी आए होंगे, ठीक है, यहाँ पे भी बायर्स आए होंगे क्योंकि मार्केट ने 49,000 का सपोर्ट लेकर के ऊपर गया है। तो हमने यहाँ पे क्या डिस्कस करा था कि देखिए अगर गैप अप होता है, यहाँ पे क्या होता है, अगर हमें गैप अप देखने को मिलता है तो ऐसा में क्या होगा, यहाँ वाले बायर जो होंगे उनका जो एस एल है वो ये 49,000 का लेवल है, ये 49,000 के नीचे ही होगा। जो भी यहाँ पे बायर होंगे उनका एस एल यहाँ पे कहाँ होगा, 49,000 के नीचे होगा। तो अगर गैप अप हमें मिलता है तो ऐसे में यहाँ वाले बायर क्या हो जाएंगे, सेफ हो जाएंगे और मार्केट क्या हो सकता है, बाइंग में जा सकता है। तो हमने क्या किया था, सोचा था कि बाइंग करेंगे हम। ठीक है, उसके बाद छोटा फ्लैट टू गैप डाउन में भी हमने यही सोचा था कि मार्केट क्या कर सकता है। अभी 49,000 का अगर लेवल जब तक होल्ड करता है तब तक हम यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं, तब तक हमें कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी। बट अगर हम एक यहाँ पे एक और सिचुएशन देखें कि अगर मार्केट गैप अप खुलता है और इतनी ज़्यादा बाइंग हुई है यहाँ पे, तो क्या वो हो सकता है कि जो गैप अप होता तो यहाँ पे क्या हमें हो सकता था कि जो दूसरे लोग हैं वो भी यहाँ पे बाइंग कर सकते थे। ठीक है, क्योंकि एक बाइंग निकाला मार्केट ने और फिर गैप अप दे रहा है तो हो सकता है दूसरे लोग भी वहाँ पे बाइंग करने लग जाएं। बट अगर हम यहाँ पे पीछे जा कर के देखें तो हमें क्या दिखेगा कि मार्केट एक बार ऐसा पहले कर चुका है। ठीक है, यहाँ पे मार्केट एक बार ऐसा कर चुका है कि जहाँ पे मार्केट ने बाइंग दिखाया लोगों को और उसके बाद सेलिंग में आ गया। ठीक है, और उनका एसएल वगैरह सब हिट कर दिया। तो यहाँ पे क्या है, इस जगह पे काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि मार्केट क्या हो सकता था कि गैप अप देता है तो हमें अपसाइड का मोमेंटम दिखे। ठीक है, बट यहाँ पे देखिए क्या होता है मार्केट में, ये रहा मार्केट आज का, खुलता है फ्लैट, थोड़ा सा गैप डाउन ही खुलता है, उसके बाद नीचे आ रहा होता है। तो नीचे आ रहा तो होता है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, वेट करते हैं। लेकिन जब यहाँ से मार्केट हमें ये पॉजिटिव मोमेंटम देता है यहाँ पे, तो हम क्या सोचते हैं कि मार्केट में अब हो सकता है कि मार्केट यहाँ से अपसाइड का मोमेंटम दे दे, क्योंकि नीचे जाएगा तो फिर मार्केट क्या है, नीचे ही गिरने वाला है। 49,000 का लेवल था यहाँ पे। तो ये सोच के हमने यहाँ पे ट्रेड बना लिया और हमने यहाँ पे पहले हमने वेट करा कि थोड़ा हम क्रॉस होने देते हैं, बट क्या है मार्केट अपसाइड जाने लगा तो हमने यहाँ पे सोचा ट्रेड बना लेते हैं। अब देखिए क्या है कि एक एक मिनट का कैंडल यहाँ पे बंद रहता है, वो तो हमें छोटा सा लग रहा है कि यहाँ पे इतनी देर तो वेट करना है, लेकिन ऐसा होता नहीं। हम पहले ही मतलब ये काफ़ी ज़्यादा वो हो रहा होता है। और एक जो डर रहता है ना हमारे अंदर, जो डर है, फोमो, वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब चीज़ है जिसके कारण हमें मार्केट में ट्रेड बनाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। तो आज यहीं पे हमने ट्रेड बनाया और फिर तो हमारा लॉस हो गया। सिर्फ जाहिर सी बात है, जो हमारा लॉस दिख ही रहा है, यहाँ पे हमने ट्रेड बनाया था और लॉस हो गया। बट फिर हमने क्या किया, ये मतलब इतना ज़्यादा सेलिंग आ चुका था। ठीक है, और 49,000 का लेवल भी क्रॉस हो चुका था, तो डायरेक्ट तो मार्केट यहाँ से गिरने नहीं वाला था। तो कम से कम मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट तो करता ही करता। तो अगर ये चीज़ हम यहीं पे सोच लेते कि मार्केट 49 का लेवल, हम वेट कर सकते थे कि, या तो देखिए अब हम यहाँ पे वेट कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास एक रीज़न होना चाहिए कि हमें वेट क्यों करना है। अगर मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं बना रहा हूँ तो उसका रीज़न क्या है। देखिए अब मैं यहाँ पे अगर ट्रेड मुझे बाइंग का बनाना है, तो जैसा कि मेरे साथ, जैसा कि कल भी हुआ था, या तो देखिए कल क्या हुआ था, या तो मैं यहाँ पे वेट करता बाइंग के लिए कि मार्केट ब्रेकआउट दे दे, जैसे कि मैंने क्या किया था, यहीं पे बाइंग किया था। ठीक है, कॉल साइड में काम किया था। तो मैं यहाँ पे कॉल साइड में काम कैसे कर सकता था, ये चीज़ मुझे क्या है कि लाइव चार्ट पे सोचना होगा। तो या तो मार्केट ब्रेकआउट करके होल्ड करता, फिर क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट वगैरह लेता, उन दोनों केसेस में हम बाइंग कर सकते थे आराम से। या फिर मार्केट ब्रेकडाउन देता, तब यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ तब हम यहाँ पे बाइंग करते तो ज़्यादा चांसेस होता। और यहाँ पर भी कंटिन्यू सेलिंग हो रही है तो यहाँ पे बाइंग करता, जब मार्केट थोड़ा होल्ड वगैरह दे रहा है यहाँ पे, उसके बाद हमें बाइंग करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी हमें वैसा ही कुछ सोचना होगा। जैसे मार्केट ये सेलिंग दे रहा था, तो या तो मार्केट इसके ऊपर चले जाए तब हम बाइंग कर सकते हैं, या फिर 49 के नीचे आ जाए तब हम यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। तो जैसे ही मार्केट यहाँ पे 49,000 का लेवल क्रॉस करा और हमने यहाँ पे अपना बाइंग का ट्रेड भी बनाया, उसके बाद हमें काफ़ी अच्छा मतलब टारगेट देखने को मिल गया। अब देखिए हमें यहाँ पे जो ट्रेड बनाना है ना, वो ये सोच के नहीं बनाना है कि मार्केट यहाँ से काफ़ी ऊपर चली जाएगा। अब हम यहाँ पे जो बाइंग का ट्रेड बना रहे हैं
वो ये सोच के बना रहे हैं कि हम यहाँ पे रिट्रेसमेंट इसको कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। हमें वो वाला बात नहीं करना है कि मार्केट यहाँ से काफ़ी ऊपर बढ़ने वाला है, क्योंकि देखिए सेलिंग हुई है तो कंटिन्यू, क्योंकि मार्केट और नीचे जा नहीं सकता, तो एक बार मार्केट रिट्रेसमेंट करेगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए कंटिन्यू रिट्रेसमेंट यहाँ पे क्यों करेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे बाइंग हुई थी, तो यहाँ वाला बायर तो प्रॉफिट में होगा, वो वैसे ही निकल गया होगा जो भी रिटेल वगैरह में। उसके बाद यहाँ पे ज़्यादा एसएल है नहीं, उसके बाद यहाँ वाले बायर आए होंगे, वो भी जब यहाँ पे 49,000 का लेवल क्रॉस हुआ होगा तो वो लोग भी निकल गए होंगे। तो एसएल नहीं है यहाँ पे, तो मार्केट को कम से कम रिट्रेसमेंट करना है। और अगर देखिए यहाँ पे एसएल होता ना तो मार्केट कंटिन्यू गिर जाता, उसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। बट यहाँ पे क्या है, एसएल है नहीं, जो बायर हैं उनके एसएल है नहीं, तो कम से कम मार्केट एक रिट्रेसमेंट देगा तभी काम बनेगा। तो इसी रिट्रेसमेंट को हमने कैप्चर किया यहाँ पे। अपना एक ट्रेड तो यहाँ पे लॉस कर दिया, दूसरे ट्रेड में अपना जो भी है ये हमने कैप्चर करा, ठीक है, एज अ रिट्रेसमेंट। अगर मार्केट गैप अप देता तो हम सोच सकते थे मार्केट एक बड़ा मोमेंटम कर सकता है, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, मार्केट ने छोटा सा रिट्रेसमेंट दिया। और सेलिंग के बाद जैसे यहाँ पे हमें लगा कि नीचे साइड में एसएल है नहीं, कम से कम मार्केट रिट्रेसमेंट तो देगा ही, और इतना तो कम से कम दे ही देगा कि 50 पॉइंट प्रीमियम के निकाल दे, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या कर लिया, बाइंग कर लिया, और हमें अच्छा बेनिफिट भी देखने को मिल गया वहाँ पे। अब मैं निफ्टी की बात करूँ तो निफ्टी में भी वैसे कुछ हमें दिख रहा है। जो यहाँ वाले बायर होंगे वो मार्केट में अच्छे प्रॉफिट में होंगे, ठीक है, मे भी हो सकता है वो निकल भी गए हों। और जो यहाँ वाले बायर होंगे, जैसे मार्केट ने छोटा मोटा ब्रेकडाउन किया होगा और इतनी कंटिन्यूस है, क्योंकि गैप अप दिया था निफ्टी में, क्या था, गैप अप था मार्केट, उसके बाद कंटिन्यू नीचे आ रहा है, तो ऐसे में क्या हो सकता है, जो भी यहाँ पे बायर है वो निकल गए होंगे, ठीक है। तो डाउन साइड में यहाँ पे भी क्या थे, बायर नहीं थे, तो मार्केट को रिट्रेसमेंट देना था। और क्योंकि यहाँ पे सेलर आ रहे होंगे रैंडम में, तो उनको भी मार्केट को निकालना था, तो इस वजह से एक रिट्रेसमेंट हमें यहाँ पे एक्सपेक्टेड था, तो जिसको हम कैप्चर कर सकते थे। वैसे निफ्टी में तो ट्रेड नहीं बनाया मैंने, ठीक है, बैंक निफ्टी में ट्रेड बनाया था। सेंसेक्स की भी अगर मैं बात करूँ तो सेंसेक्स में यहाँ पे क्या था, 75,800 का लेवल था। तो जो भी यहाँ पे बायर बैठा हुआ होगा उसका जो एसएल है वो कहाँ होगा, 75,800 के नीचे होगा, ठीक है। जो भी यहाँ पे बायर बैठा है उनका एसएल कहाँ होगा, ये 75,800 इसके नीचे होगा। तो मार्केट में यहाँ पे भी जब मार्केट गैप अप खुल के नीचे आ रहा होगा तो वैसे ये बाहर निकल गया होगा, ठीक है। तो मार्केट को एक रिट्रेसमेंट वैसे भी देना ही था, तो जैसे मार्केट ने रिट्रेसमेंट दिया तो मार्केट क्या हो गया, उसके बाद नीचे गिरने लगा, क्योंकि क्या है पता नहीं क्या हो रहा मार्केट में, सेलिंग 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 ही चल रहा है, ठीक है। खैर हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हमने यहाँ पे ट्रेड इसलिए बनाए थे क्योंकि यहाँ पे बायर नहीं थे सेंसेक्स में, इसलिए हमने यहाँ पे ट्रेड नहीं बनाया था, मतलब एनालिसिस में डिस्कस कर रहा था कि यहाँ पे बाइंग आ सकती है, तो जिससे कि यहाँ पे बाइंग आई भी, और रिट्रेसमेंट ही हमें इसको कंसिडर करना। अगर हाँ यहाँ पे भी गैप अप हमें मिल जाता तो मार्केट एक अच्छी खासी बाइंग निकाल सकता था, बट अब गैप अप मिला नहीं हमें, छोटा सा गैप अप मिला, लेकिन उसके बाद भी मार्केट कंटिन्यू नीचे आने लग गया। तो इससे थोड़ा हमें क्या होता है, सेलर का स्ट्रेंथ पता भी लग रहा होता है कि गैप अप था मार्केट में और मार्केट पूरा का पूरा नीचे आ गया, ठीक है। तो ऐसा कुछ था आज का मार्केट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।